अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द व्लॉग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यहाँ जी मैं अपनी सारी शेयर कर रही थी। मैंने क्या किया कि बेसिल सीड्स लिए, क्योंकि मेरे बच्ची का सीड्स नहीं थे तो मैंने उनको थोड़ी देर वाटर में सोक किया। जब वो थोड़े से फूल गए फिर उसमें ओट्स और मिल्क डाल के उनको फ्रिज में रख दिया। फिर सारी के टाइम जो है मैंने उसमें एक केला, एक बनाना और थोड़े से वॉलनट और आमंड्स डाल के ना, ये मेरी सैरी थी। यही सेम सैरी जो है ना मैंने रमज़ान में की और मैंने अच्छा खासा वेट लूज़ किया था। बट मैं रमज़ान में इसके साथ एक बॉयल्ड एग भी लेती थी, जो कि गैस ना होने की वजह से मैं नहीं ले सकी। तो इस दिन मुझे इतना ज़्यादा माइग्रेन हुआ, मुझे भूख नहीं लग रही थी बट माइग्रेन हुआ। खैर तो यहाँ पे जो है मैं बच्चों के साथ ऊपर आ गई थी नाश्ता करने, बच्चों को कराने सॉरी। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बनाई थी। आज मैंने सोचा था उनके लिए स्पिनच पास्ता या स्पिनच स्पेगेटी मतलब कुछ भी बनाऊंगी। तो मैंने इस तरह से स्पिनच को वॉश किया और बॉईल कर दिया। साथ ही लेफ़्ट ओवर टमाटर और अनियन था बच्चों के ऑमलेट से जो बचा था वो भी डाल दिया। खैर फिर हम नीचे आ गए, ज़ोहर का टाइम हो गया, ज़ोहर की नमाज़ अदा की और फिर मैंने बच्चों को ना इस तरह से टॉय रूम में लॉक कर दिया। मतलब मैं भी अंदर ही थी, मैंने उनको इस तरह से बिज़ी कर दिया। मुझे पता था उनकी सारी मतलब की चीज़ें इधर ही हैं। मैंने डोर लॉक कर दिया और ख़ुद भी मैं मेट्रेस पे साथ लेट गई। इस कमरे से हमने बेड तभी रिमूव कर दिया था जब मुस्तफ़ा ने क्रॉलिंग शुरू कर दी थी। तो अभी तक मेरा दिल यही है कि मेट्रेस से ही गुजारा हो, क्योंकि कभी जब मैं थकी हूँ या मुझे कोई काम करना हो तो मैं इधर इनको ले आती हूँ और ये दोनों यहाँ पे कुछ भी कर रहे हो ना तो टेंशन नहीं होती। इवन मैं नहाने भी चली जाती हूँ उनको यहाँ पे रूम में, दोनों को ऐसे छोड़ के दोनों आराम से खेलते रहते हैं और मैं टेंशन भी नहीं होती कि चोट लगेगी कुछ भी होगा, क्योंकि सारे सॉकेट्स भी बंद है यहाँ पे। बिल्कुल ही मतलब इनका टॉय रूम इनके अकॉर्डिंग सेफ़ है। उसके बाद खैर बच्चे चोट तो कहीं से भी लगा ही लेते हैं। तो फिर यहाँ पे जो है हम बाहर आ गए थे। बच्चों के ने अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी ढूंढ ही लेते हैं। इन्होंने यहाँ से क्वेश्चन से बना के अपना कोई हाउस वगैरह बना रहे थे। फिर हस्बैंड उठ गए थे, उनका ब्रेकफास्ट बना रही थी मैं, बना रही थी ना बल्कि बन गया था ये। और फिर यहाँ पे हमारे पास आई थी बिरयानी और हलीम कहीं से किसी के घर से। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों ने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया मुहर्रम के दिनों में। हमने तो जी बाहर ही देख शेक दे के बाहर ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो क्योंकि घर पे आता है फिर उन दिनों जो मेड्स वगैरह होती है मुहर्रम में उनकी भी छुट्टी होती है, तो फिर हमें था कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा और ये सब, तो हमने बाहर ही सारा कर दिया था। उसके बाद जी यहाँ पे मैं पता नहीं क्या, हाँ यहाँ पे मैं स्पेगेटिस बॉईल करी थी। ये होल व्हीट स्पेगेटिस थी, थोड़ा सा टाइम लगाती हैं बॉईल होने में, तो मैं बच्चों के लिए ये वाली यूज़ कर रही थी। स्पेगेटिस को मैं थोड़ा सा बॉईल कर लिया था। जब थोड़ा सा वाटर रह गया तो उसमें स्पिनच ऐड कर दी थी, क्योंकि वो भी अपना थोड़ा सा पानी छोड़ती है, फ्रीज़ हुई हुई थी। और साथ ही मैंने एक चीज़ का स्लाइड डाल दिया था। मैं ये वाली स्पेगेटिस यूज़ कर रही थी। ये हमने आई थिंक इम्तियाज़ से ली थी, जब ग्रोसरी की थी तो ग्रोसरी के साथ ही आई थी। तो यहाँ फिर जी असर का टाइम हो गया था। मुझे इतना ज़्यादा रोज़ा लग रहा था, मेरे सर में दर्द हो रही थी। मतलब मुझे प्यास नहीं लग रही थी, भूख नहीं लग रही थी, मुझे बस सर में दर्द हो रही थी। बिल्कुल ही ना मेरा दिमाग ही बंद था यहाँ पे। खैर फिर यहाँ पे जो है इफ्तारी में जो है हमने बाहर से चीज़ें आ गई थी, समोसे वगैरह और इस तरह की चीज़ें हमने खा ली थी। ये फिर जो किसी के घर से आया हुआ था मैंने रात को खाया। और उस दिन मुझे जितना रोज़ा लगा था मैंने इफ्तारी कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। फिर नेक्स्ट डे सैरी की है। मैंने सैरी में आज अकल कर लिया, मैंने कहा नहीं यार प्रॉपर कुछ खाते हैं। और बाकी बहुत अच्छा गुजर गया रोज़ा। मैंने रात का शामी कबाब था उसको सैंडविच मेकर में ग्रिल कर लिया, तो मेरा सैंडविच बन गया। क्योंकि एज़ यूजुअल आज भी गैस नहीं थी, मतलब 9वीं 10वीं मुहर्रम को भी हमारे मुल्क में गैस नहीं थी। पाकिस्तान के एक अच्छे शहर एक अच्छे इलाके में नहीं थी, तो बाकी एरियाज़ का पता नहीं क्या हाल होगा। सुबह हमारी मासी नहीं आई थी, उसने भी 10th मुहर्रम की छुट्टी की थी, जो कि हमें पता नहीं था। खैर फिर अपने काम शाम ख़त्म किया। आज मुझे बिल्कुल रोज़ा नहीं लगा था। 10th मुहर्रम का जो दूसरा रोज़ा था, शायद एक दिन में थोड़ा बॉडी को प्रिपेयर होने में टाइम लगता है। क्या रीज़न था, सैरी रीज़न थी, मुझे लिटरली बिल्कुल रोज़ा नहीं लगा, बल्कि मैं नॉर्मल दिनों से भी ज़्यादा एक्टिव थी। खैर यहाँ पे मैंने बच्चों को आइसक्रीम दी, वो अपने बैठ के आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। और मुझे थोड़ा सा बाहर काम था, मैं काम करने गई तो देखा कि बाहर तो बड़ा ही अच्छा मौसम था। मैंने इतनी दुआ की कि यार क्या अल्लाह जी बारिश देते हैं। जब हम छोटे होते तो हमें भी बड़ी एक्साइटमेंट होती थी बारिश की। खैर फिर बारिश नहीं हुई, असर के टाइम था और धूप आ चुकी थी। यहाँ पे मैं नमाज़ अदा करी थी और मेरा बेटा मेरे साथ बैठ गया था। ये नमाज़ पढ़ते हुए तो कभी मामा को पता ही नहीं, सुकून से पढ़ने नहीं ना देनी। खैर यहाँ पे वो बहुत आराम से मेरे पास आके बैठ गया था, बट यूजुअली वो मेरे ऊपर चढ़ा होता है और मैं पता नहीं कैसे नमाज़ पढ़ रही होती। खैर फिर यहाँ पे मैं अपनी इफ्तारी में अपने लिए चीला बना रही थी। मैंने इसमें बॉइल्ड आलू भी डाल लिए थे, तो उसका थोड़ा लुक ख़राब हो गया। तो साथ हमने बनाना और स्ट्रॉबेरी की स्मूदी बनाई थी। हमने जो है स्ट्रॉबेरी फ्रीज़ करके रखी होती है, तो फिर जब चाहिए होती है तो हम यूज़ कर लेते हैं। आजकल मौसम तो है नहीं। और यहाँ पर इफ्तारी के बाद के सीन्स थे। साथ इफ्तारी में बाहर से भी हमारे घर वाले जो हैं हमारे लिए पकौड़े समोसे ले आए थे, क्योंकि रोज़ा सिर्फ मेरा और मेरी मदर इन लॉ का था। यहाँ मैं चाय बना रही थी और हम इफ्तारी करने चले गए, तो हमारा थोड़ा सा गोश्त जो है वो जल गया था। खैर उसके बाद में मेरी मदर इन लॉ ने ठीक भी कर लिया था, फिक्स कर लिया था। यहाँ पे हम बंस लेने ग्रोसरी शॉप जा रहे थे,
क्योंकि मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा था कि उनको बर्गर खाने हैं और बंस नहीं थे, तो फिर हम बंस लेने जा रहे थे। फिर यहाँ से हमने थोड़े से बंस लिए और रामेन, छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी, कुछ इतनी एक्सरसाइज हमने करनी नहीं थी, बल्कि हम फार्मेसी के जो ग्रोसरी वाला सेक्शन होता है उधर ही गए थे। बच्चों ने साथ आइसक्रीम ली और बस आज का रोज़ा मेरा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा था। मैंने सहरी में अपने लिए दुआ की थी कि अल्लाह जी अच्छा गुजारिएगा। इतना कोई अच्छा था कि मुझे दुख हो रहा था यार, ख़त्म भी हो गए, अब कल रोज़ा नहीं होगा। और ये जो है बिल्ली मैडम फिर आज हमारे लॉन में आ गई थी और बड़ी ना अजीब सी है, इसके ना टेल पे सारे बाल हैं। खैर ये बर्गर का जो पैटी है वो मेरी मदर इन लॉ ने बना के रखा हुआ था और फिर मैंने घर आके जो है बंस में असेंबल करके अपने हस्बैंड को दे दिया। मैंने अपने लिए बनाया, मैंने कहा मैं बच्चों को सुला के फिर बनाऊँगी। और यहाँ पे मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी मेरी हेल्प करते हुए वो अपने सारे पजल्स कलेक्ट करके रख रही थी वापस। तो मुझे इतना प्यार आ रहा था तो मैंने साथ रिकॉर्ड कर लिया। खैर यहाँ पे बच्चे सो गए थे और मेरे हस्बैंड को जो है ना नूडल्स ये खानी होती हैं। अच्छा वो बनवा लेते हैं पर उनसे खाई नहीं जाती। जब उन्होंने कहा ना मुझे नूडल्स बना दो, फिर मैंने कहा अच्छा मुझे बर्गर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने छोड़ देना है, मुझे पता होता है। वो क्या करते हैं, उनको शौक़ बहुत है खाने का, पर 2-3 बाइट से ज़्यादा उनसे नहीं खाई जाती। हालांकि ये वाली पिंक वाली काफ़ी माइल्ड है एज़ कम्पेयर टू बाकी रामेन्स, तो बट उनसे नहीं खाई जाती। उनको टेस्ट अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ सॉस भी कम डालें, सॉस भी पूरी डालें और खाने नहीं है, फिर एंड में मुझे ही लेफ़्ट ओवर खाना पड़ता है। और जब मुझे अपने बनाने के लिए मेरी बारी नहीं आती, क्योंकि वही जब बनवाते हैं और मैं वही खा लेती हूँ, और मतलब ऐसे सीन चल रहे होते हैं। मैं उनको कहती हूँ यार जब आपसे खाई नहीं जाती तो आपको क्यों शौक़ है, तो या तो सॉस कम डालें जो उसकी स्पाइसी सॉस है, बट वो भी ज़्यादा डाल रही है। और दूसरा आप लोग सब कहते होंगे क्या हस्बैंड लगाया रहता है, तो यार मैं रियल लाइफ में भी ना नाम नहीं लेती, पता नहीं क्यों नहीं लेती। हालांकि हमारा एज गैप ज़्यादा नहीं है, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, वो कोई गुस्से वाले या रोब वाले नहीं हैं, बट मुझसे नाम लिया ही नहीं जाता। क्या आप में से भी कोई ऐसा है, या मैं एक एक्सेप्शनल केस हूँ जिससे नाम नहीं लिया जाता अपने इस 2024 में भी अपने, तो मुझसे नहीं कहा जाता। तो बस आप अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। और भी मैं कोशिश करती रहूँगी कि मैं अब थोड़ी डेली व्लॉगिंग करूँ, मतलब जितना, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। और एक मैं ना बड़ी अभी भी इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे फैमिली के सामने भी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बड़ी शर्म आ रही होती है। तो आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। कि मैं अपने हस्बैंड की कॉफ़ी नीचे लेके जा रही थी और मैंने किचन में आके भी ना अपने लिए बर्गर नहीं बनाया, मतलब सब कुछ रेडी था, असेंबल करना था, मैंने फ्रिज में रख दिया क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरे लिए ना ये लेफ़्ट ओवर बचा हुआ होगा। फिर मैंने ये अपने रामेन खाए और फिर बस यही आज की अपडेट थी। आई होप आपको व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। तो बस सब्सक्राइब करते रहें, सपोर्ट करते रहें, अपने व्यूज़ अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में बताते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।